गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 CPC। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। शॉर्ट टाइटल, दिस इज एक्ट में बी साइटेड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन 1908। ये जो पॉइंट जो दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। फॉर्मर द ट्राइबल एरिया जो सिर्फ आसाम में और ये पूरे इंडिया में इसका विस्तार किया हुआ है, पूरे इंडिया में लागू होती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में इसका लागू होती है। डेफिनेशन अगर बात करेंगे हम, इन द इस एक्ट देयर इज एनीथिंग रिक्वेशन द सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंट। कोड किसे कहते हैं? रूल्स को कहते हैं। डिक्री नंबर 2 मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजस्टमेंट व्हिच इज नॉट रिगार्ड्स ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसिंग conditionally determines the right of the parties regards to all any other matters controversy of the suits may either the preliminary and final। डिग्री उसे कहते हैं जब डिसीजन जब होता है वो फाइनल डिसीजन होता है या तो प्री या फाइनल। डिग्री तब मिलती है जब आपको सिविल मैटर के अंदर जो केस होता है उसका फाइनल डिसीजन होता है, उसे डिग्री कहते हैं। इट शैल बी डीम्ड इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंटिफ डिटरमिन एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 47 एंड सेक्शन 144। धारा 47 और धारा 144 के अंदर भी इसका विस्तार दिया गया है, डेफिनेशन दी गई है। नंबर ए, एनी एडजस्टमेंट ऑफ फॉर व्हिच आर अपील लाइक द अपील फ्रॉम द ऑर्डर। और नंबर बी, एनी ऑर्डर विद डिसेबल और डिफॉल्ट। एक्सप्लेनेशन जो कह रही है, ए डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग हैव टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज। माने केस की पूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ओके, डिस्पोज। इट इज फाइनल व्हेन द सच एज द एडजस्टमेंट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द कोर्ट। निर्णय आ चुका, जज ने जजमेंट दे चुके हैं। इट मे बी पार्टी प्रिलिमिनरी एंड पार्टी फाइनल। एक तो प्रिलिमिनरी होती है और एक फाइनल डिसीजन होता है। नंबर 3, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन विच whose favor a decree has been passed or order capable of the execution is made। जिसके नाम पे डिक्री होल्डर है, जिसके नाम फेवर हुआ है, उसे डिक्री होल्डर कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मीन्स लिमिट द जुडिक्शन, जहाँ पे जिस जिला का जितना न्याय क्षेत्र जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में बताया गया है। जब सिविल कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जुडिक्शंस, उसकी जुडिक्शंस क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। Therefore, the district court are include the local limit of the ordinary court civil jurisdictions of the higher court। मतलब सिविल कोर्ट के अंदर जो दिया गया है, जिला स्तर पे जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके ऊपर जो कोर्ट होगी वह हाई कोर्ट होगी। उसके बारे में जो क्षेत्राधिकार है वह हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना है वो बताया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 6, फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। विदेश न्यायालय, विदेश न्यायालय क्या होते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार द्वारा कोई भी कोई भी इंसान को अपॉइंटमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और परफॉर्म द एनी प्रोसीजर एक्सप्रेसली इम्पोज द कोड ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। जो सरकारी वकील होता है उसकी सरकारी वकील सरकार की तरफ से केस लड़ता है। इज गॉट द गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है। कौन सी? राज्य सरकार, उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। 8, जज। जज मीन्स द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जज उसे कहते हैं जो सिविल मामले देखता है, उसे जज कहते हैं, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उस समय। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज द ग्राउंड ऑफ डिक्री और द ऑर्डर। जजमेंट उसे कहते हैं जो जज ने जो ग्राउंड्स जो स्तर रहे और डिक्री दी ऑर्डर के तहत। जजमेंट डेबिटर क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिक्री हैज बीन पास्ड और ऑर्डर कैपेबल एजुकेशन हैज बीन मेड। जजमेंट डेबिटर वो होता है जो पर्सन उस डिग्री को पास करेगा और उस ऑर्डर को कैपेबल करने के लिए सक्षम, उसको जो न्यायालय जो आदेश देगा उस आदेश की उसको पालना करनी पड़ेगी, उसे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिग्रीज पर्सन एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स with the estate of the deceased, where the parties sued is sued in the representative character.
द पर्सन हुम स्टेट द डेवलप द डेथ ऑफ द पार्टी सुइंग द स्यूट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो व्यक्ति उस केस के बारे में जिसने उसको जो अपॉइंट किया है लॉयर को, वह उस पार्टी का केस लड़ेगा और वह कोर्ट के अंदर उनको न्याय दिलाएगा। वो हुआ लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पार्टी की तरफ से। Means profit. A property means those profits which person is wrongful possession of such property actually received of the mind with the ordinary vigilance and received them from together with interests of such profit, but shall not included profit due to improvements made by the person is wrongful possession. किसी भी इंसान ने गलत तरीके से किसी जमीन पे कब्जा किया है और उस जमीन का वो उपभोग कर रहा है और उसे बेच रहा है और उसे वो प्रॉफिट लाभ कमा रहा है, तब वह प्रॉफिट गलत तरीके से कमाया जा रहा है, क्योंकि उस जमीन का जो रियल ओनर है वो तो जमीन का ओनर है ही नहीं और जमीन को उसने पोजीशन में ले लिया, उसे कब्जा कर लिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेंस प्रॉफिट क्या होता है। बाकी जो सीपीसी की डेफिनेशन दी हुई मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सको, इट मींस फॉर्मेशन एनी डिसीजन सिविल कोड विज नॉट ए डिक्री। प्लीडर क्या होता है? मींस एनी पर्सन एंडेड अपेयर द प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट इंक्लूड एज द एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स इज कॉल्ड प्लीडर, जो आपकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखेगा। प्रिस्क्राइब मींस द प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। पब्लिक ऑफिसर मींस पर्सन अंडर बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि एवरी जज, एवरी मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, जो भी इंडियन सिविल सर्विस का मेंबर है वह पब्लिक ऑफिसर होगा। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन वह है पब्लिक ऑफिसर। Every officer of a court justice whose duty is as such officer investigate the report any matter of the law। एक इन्वेस्टिगेट ऑफिसर को मैंने सबूत जुटाने के लिए मैंने उनको इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है कि केस क्या है, इसके जो मेन जो पहलू केस के वो क्या क्या है। टेक ए चार्जेस, डिस्पोज ऑफ द एनी प्रॉपर्टी टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोग्रेस और द एडमिनिस्ट्रेट और एनी ओ टू इंटरप्रेट द प्रेजेंट ऑर्डर। जो कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर दिए जाते हैं कुर्की करना या बिल्डिंग के बारे में या पता लगाना कि बिल्डिंग रियल में किसी ने पोजीशन की है नहीं की, उसका पता करना, एक्चुअली ऑथराइज बाय द कोर्ट और जस्टिस टू द परफॉर्म एनी सच ऑफ द ड्यूटीज। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय virtue of which he empowers the place give any person confidence। मैंने हर पर्सन के, हर एक पर्सन की राइट्स है, वो राइट्स के अनुसार ही कार्य करेगा। और एक अधिकार, एक ऑफिसर के, पब्लिक ऑफिसर के भी कुछ क्षेत्र अधिकार है, कुछ जुडिक्शन है और उसके कुछ राइट्स है, वो उन राइट्स का पालन हमेशा करता है और वो हर इंसान को न्याय दिलाने के लिए सजग और ईमानदार तरीके से, ईमानदारी से कार्य करता है। Every officer of the government whose duty is as such officer to prevent the offence to the given information of offence, to bring a offenders to the justice, to protect the public health and safety of the convents। हर ऑफिसर का, गवर्नमेंट ऑफिसर का एक ड्यूटी होती है, वह लोगों की रक्षा करे और उन्हें सेफ्टी प्रोटेक्ट करे और उन्हें कन्वेंस उनको बचाए। नंबर F, every officer is service of pay of the government remunerated of the fees by commission for the performance of any public duty। अगर कोई भी ऑफिसर मैंने अपनी पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कमीशन मिलता है, सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन उनकी जिंदगी चलाने के लिए। नंबर 18, रूल्स मींस द रूल्स ऑफ द फॉर्म द कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125 के अंदर शेड्यूल रूल्स दिए गए। शेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड इंक्लूड द स्टॉक डिबेंचर ऑफ बॉन्ड्स, शेयर एटसेट्रा। डिबेंचर ऑफ स्टॉक क्या होता है? साइन सेव द केस ऑफ जजमेंट ऑफ द डिक्री इंक्लूड द स्टैम्प। जो डिक्री के नीचे जो जजमेंट जो निर्णय दिया गया उसके नीचे साइन होते हैं और उसकी कोर्ट की सील होती है। Subordinate courts for the purpose of this court, district court and subordinate court of the high court, and every civil court grade the inferior to that district court, every court of small cause subordinate court to the higher court and district court। छोटे छोटे जो न्यायालय में जो केस होगा वह पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा, जो जड़ चालू होती है, उसके बाद धीरे धीरे वह हाई कोर्ट के अंदर वो अपील कर सकता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया है तो उसको हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। Number 4, saving. In the absence of any specific provision to the contrary, nothing of this the court shall be deemed
limit of otherwise affect the facial of local law. Now in a force any special jurisdictions of power conferred the special form of the procedure prescribed by the under any other law for the time of the being in force. सेविंग के बारे में जो बताया गया है कि कोई भी कोड के जो धाराएं है या फोर्स स्पेशल जुडिशन जो क्षेत्राधिकार जो पावर से जो इसके वह क्षेत्राधिकार के द्वारा उनको क्षेत्राधिकार दिया हुआ है कि इनका इतना दायित्व है, इनका क्षेत्राधिकार है। नंबर 2, in the particular without the prejudice of generally of the property in subsection, nothing in this code deemed by limits otherwise affect any remedy with the landholder of the landlord made under the any law time the being force recovery for rent agricultural land for the produce of the such land। मैंने हर इंसान जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड है और लैंड होल्डर है जिसने जमीन को होल्ड किया हुआ है और लैंडलॉर्ड जो ऑनर ऑफ द लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड का जो लैंडलॉर्ड का जो रेंट है वो रेंट उसको टाइम पे मिलना चाहिए और एग्रीकल्चर लैंड है तो वो यूज कर रहा है, उसे प्रोड्यूस क्या कर रहा है, खेती क्या कर रहा है, उसका उसके लैंडलॉर्ड को पता होना चाहिए तो उसका और उन दोनों के बीच में झगड़ा या मनमुटाव ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।